लोगो, ठीक है। देखते हैं पहले चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। सात %, ठीक है। इसमें ये प्रॉब्लम, चार्जिंग का सिंबल गया, चार्जिंग का सिंबल, बैटरी लगी है, चार्जिंग का सिंबल आया, गया। तीसरी प्रॉब्लम, नोटिस किया आप लोगों ने? हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट वो फॉल्ट लेके आता है जो शायद मार्केट में ट्रेंडिंग हो या फिर अभी दौड़ रहे हैं। जो भी चीज़ है, फ़िलहाल में आज हमारे पास कुछ फ़ोन कलेक्ट हुए हैं जो हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के हैं। अब इन फ़ोनों में प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले प्रॉब्लम दिखाएंगे बिना किसी देरी के। प्रॉब्लम क्या है, फ़ोन ऑन करने पर ऑन नहीं हो रहा, बाद में देखते हैं। चार्जर लगाने पर देख लेते हैं कुछ है। टाइप सी, देखिए यहाँ पर दिख रहा है क्लियर, ठीक है। प्रॉब्लम नोटिस किया आप लोगों ने? ऐसा ही सिंबल आता है, सेम बैटरी से ऑन करने पर सेम सिंबल आता है, ठीक है। पहली प्रॉब्लम आई है कभी किसी के पास? नहीं आई। अगर आ गई तो क्या करोगे? चलो, एक प्रॉब्लम, ठीक है। सेकंड पे चलते हैं। कोई नहीं रखा रहने दो। एक फ़ोन ये है MI का, क्या प्रॉब्लम है देखते हैं। मुझे लगता है ये सारे फ़ोन बैटरी से डाउन है, हो सकता है कोई और रीज़न है, या फिर ये बैटरी से ऑन नहीं होगा, वो अलग की बात है। जो फ़ोन आप बोलोगे फिर उसको ही हम चेक करेंगे। इसमें ये प्रॉब्लम, चार्जिंग का सिंबल गया, चार्जिंग का सिंबल, बैटरी लगी है, चार्जिंग का सिंबल आया, गया। तीसरी प्रॉब्लम, ये फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, लेकिन इसकी प्रॉब्लम मैं बताता हूँ। फ़ोन जितनी देर तक हमारा, जब तक डिस्प्ले में लाइट रहती है, फ़ोन के डिस्प्ले में जब तक लाइट रहती है तब तक तो ये चलता है, तब तक ये चार्जिंग एम्पियर भी उठाता है। लेकिन जब लाइट चली जाती है तो ये एम्पियर डाउन कर लेता है। और एक और एरर आता है इसमें, ये वाइब्रेट कर रहा है अभी सिर्फ। वाइब्रेट कर रहा है और 0.5 एम्पियर इसमें दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें अभी डिस्प्ले नहीं आ रही फ़िलहाल में, लेकिन इसमें एक टाइम पे जब मैंने चेक किया था तो डिस्प्ले आ रही थी। हो सकता है इसके इस पत्ते में कोई फंडा हो, क्योंकि ये पत्ता इसका गला हुआ है, ठीक है। वो तो बात की बात है, लेकिन फ़ोन हमारे पास 3 है, जिसमें से ये चेक नहीं हो पाया, ये 2 चेक हो गए। बताओ कौन से की प्रॉब्लम देखनी है, बोलो जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं। हाँ, बैटरी क्रॉस,
ठीक है। चलो, वैसे तो मैं आप लोगों को तीनों बताऊंगा, लेकिन अभी कौन सा देखना है वो देखो। बैटरी क्रॉस, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आती कहाँ से है, और अगर ये आती है तो इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम ट्रेस करेंगे, ओके कंडीशन क्या होती है, सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। फ़ोन का मॉडल है Realme 7i, ठीक है। ये प्रॉब्लम जब भी आएगी तो किस लाइन से आएगी वो चीज़ें तो अभी हम समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को जो एप्लीकेशन मिलने वाला है उस एप्लीकेशन में हमने क्या क्या नए अपडेट्स किए हैं अभी वो दिखाते हैं, और क्या क्या उसमें पहले का था वो दिखाते हैं। और अभी जो सबसे बड़ा टॉपिक है कि हमारी जो लाइव क्लास है, वो कोई भी कोर्स है लाइव क्लास, वो लाइव नहीं रहेगी। अब आप लोग घर पे बैठ के भी ऑफलाइन का आनंद ले सकते हो, आपको लगेगा कि आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, और इस बात की मेरी श्योरिटी है, क्योंकि लाइव क्लास जैसा आज तक लोगों ने किया कि हमने खुद किया, ठीक है, लोगों ने क्या, हमने खुद किया कि लाइव क्लास में थ्योरिकली बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब मैं इस बात की श्योरिटी दूंगा आप लोगों को कि आप थ्योरिकली के साथ साथ प्रैक्टिकल जितना हो सकता है उतना देखोगे। हमारे स्टूडेंट्स के लिए तो सुनहरा अवसर है, वो तो जिस बैच में चाहे जब चाहे ऑन ज्वाइन हो सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर अभी हमारा जो अच्छा टच का केबल इधर लगा हुआ है, तभी वो यहाँ पर चल रही थी। ठीक है, तो अभी हम इसमें जो देखेंगे वो ये समझेंगे, हमारे पास जो कोर्स है, कोई भी कोर्स है आपका, मेरा हमेशा सजेशन ये रहेगा कि आप लोग लेवल 3 में जाओ। लेवल 3 सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, और इसमें जाने के बाद अभी का फ़िलहाल का न्यू अपडेट्स दिखाते हैं हम। इसमें लगभग 2000 प्लस सॉल्यूशन। कैसे? डायरेक्ट सॉल्यूशन विद प्रैक्टिकल, ब्रांड वॉइस, मतलब ब्रांड के साथ ब्रांड नेम, जैसे कि ये Realme 7i है तो इसका सॉल्यूशन इसमें मिलेगा, ठीक है, ब्रांड वाइज। और आप प्रॉब्लम का नाम, जैसे कि प्रॉब्लम आती बैटरी क्रॉस सिंबल, ठीक है, ये प्रॉब्लम आई तो इसके साथ एनवी डाटा करप्टेड। अब एनवी डाटा करप्टेड में ऐसा नहीं है कि एक ही फ़ोन में एनवी डाटा करप्टेड आता है, कई मॉडल में आ सकता है, तो ये प्रॉब्लम भी आप लोगों को सॉल्व करके लाइव प्रैक्टिकल के साथ इस तरीके से मिलेगी। एनवी डाटा करप्टेड आया Redmi Note 11 स्पेस में, आपने क्या करना है, सिर्फ 1 मिनट की वीडियो है, इसको देखना है, 200% प्रॉब्लम सॉल्व होगी, ठीक है। इसको, ये मेरा लैपटॉप है और ये हमारा एक्सेस है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जो वीडियो होता है उसका 30% पार्ट ही चलता है, 30% से ज़्यादा हम नहीं देख सकते, वो फ़ोन में ही दिखता है, ठीक है, हम नहीं देख सकते, आप लोग देख सकते हो। उसके बाद जैसे कि इस वीडियो को अभी हमने चलाया था, इस वीडियो की लेंथ कितनी थी, 51 सेकेंड, मतलब 1 मिनट में 9 सेकेंड कम, लेकिन 51 सेकेंड चली, खुद सोचो, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड चली होगी। हम इस पर क्लिक करके देख सकते हैं 18 सेकेंड। तो ये हमारी वीडियो का जो 30% पार्ट है वो हमारे साथ चलता है, बाकी आपके एप्लीकेशन में पूरा चलता है। अब हम इसको बैक करते हैं, इसमें 2000 प्लस सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। अभी एडवांस सॉफ्टवेयर, एडवांस सॉफ्टवेयर में पोर्ट शेयरिंग कैसे करोगे, इसकी वीडियो शायद अभी दिख नहीं रही, लेकिन ब्लैंक स्क्रीन कैसे करोगे टीम व्यूअर के थ्रू, डायरेक्टली ब्लैंक स्क्रीन करने का तरीका, सैमसंग का FRP, ऑल मॉडल, जितनी भी मॉडल्स हैं सारे मॉडल्स के FRP लाइव विद प्रैक्टिकल के साथ। और ऐसा नहीं कि सैमसंग की एक ही मॉडल सिर्फ आप 14 से 15 में वर्जन में कन्वर्ट करोगे तभी FRP निकलेगी, ऐसा है नहीं, है ना। हमने आप लोगों को उस दिन बताया था ना कौन सी फाइल से निकालेंगे, तो उस फाइल के मेथड से आप विच मॉडल वर्क इन दिस मेथड किसी ने नहीं बताया आज तक, सब ने बताया कि 14 से 15 में उठा के कर दो। क्यों कर दो भाई, लेकिन हमें पता होना चाहिए ना क्या है। तो एक ये, उसके बाद यहाँ पर सॉफ्टवेयर पहले भी करते होगे, आज भी कर रहे हैं सारे लोग, लेकिन एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ये मीडियाटेक की फ्लैशिंग बड़े सारे लोग कर रहे हैं, मीडियाटेक की फ्लैशिंग में इतनी सारी फाइल्स हैं, टोटल शायद इसमें कितनी फाइल है 21,
अब 21 फाइल में से एक भी फाइल का काम किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं बताया जाता और ना उनको कोई मतलब है, लेकिन अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट डे बाय डे अपडेट हो रहा है। वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चलेगी। यहाँ पर हमें कोई भी फाइल का काम है, एग्जाम्पल के तौर पे ODM, DTBO, ये है OEM डिवाइस ट्री ब्लूप ओवरले। सबसे मेन चीज़ है, अगर फ़ोन स्टक हो रहा है, कैमरा काम नहीं कर रहा, कैमरा स्टक हो रहा है, तो इस फाइल से सबसे पहले फ्लैश करके देख सकते हो। एक फाइल के थ्रू आप काम कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट का लोगो दिख रहा है, इस पर क्लिक करोगे डायरेक्टली होम पे पहुँच जाओगे। सेम ये आपके फ़ोन में भी ऐसा चलेगा। फ़ोन में क्लिक करो, मान के चलो हमें किसी भी एक फ़ाइल पे क्लिक करना है, BV मेटा। इस फाइल में वेरीफाइड बूट मेटा डाटा, एक प्रॉब्लम आती है हमारी ऑरेंज स्टेट रेड वार्निंग। रेड वार्निंग में कुछ भी लिखा हो, बूट फील्ड लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, तो वो सारी प्रॉब्लम्स इसमें कवर अप हो जाती हैं। बात करते हैं इसके अलावा हमारे पास क्या डाटा है, सारी फाइल की इन्फॉर्मेशन, और इस पर अभी काम चल रहा है। देखो काम सारा बहुत ज़्यादा, जितना लेटेस्ट काम है उतना ज़्यादा चल रहा है। IC डाटा शीट फॉर टीचर लेवल। अब इसमें टीचर डाटा क्या है, जाओगे किसी भी एक सेक्शन में चले जाते हैं हम, चार्जिंग IC डाटा शीट, PMI 632 खोल लेते हैं। आज इस फ़ोन में भी PMI 632 लगी है, मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें एक प्रॉब्लम है, नो चार्जिंग। अगर मान के चलो फेक चार्जिंग की प्रॉब्लम है तो फेक चार्जिंग पे क्लिक करते हैं तो ऐसे डायरेक्टली फेक चार्जिंग खुलेगा, सेम फ़ोन में खुलेगा। अब इसको चलाना नहीं आता बड़े सारे स्टूडेंट्स को, तो इसमें चलाने का तरीका बताऊँ मैं आपको। इसमें जब आप GR पे क्लिक करोगे तो GR पे पहुँच जाओगे, और जब आप अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट पे क्लिक करोगे तो जिस प्रॉब्लम पे थे आप वहीं पर आ जाओगे। वोल्टेज पे क्लिक करोगे, वोल्टेज पे पहुंच जाओगे। इस पे क्लिक करोगे, जहां पर थे वहां पर आ जाओगे। और यहां पर क्लिक करोगे तो जहां पर सारी प्रॉब्लम्स लिखी है वहां पर आ जाओगे। तो इसको चलाने की एक ट्रिक है जो सिर्फ मुझे पता है, क्योंकि मैंने इसको बनाया है अपने हाथों से। ये कोई बाजारों में नहीं बिकता। आप वरना देख लो, वरना पूरा यूट्यूब उठा के देख लो, किसी का भी ऐसा डेड बूट सिक्वेंस या किसी का भी ऐसा ट्रबल शूटिंग प्रोसेस है ही नहीं। ये बहुत मेहनत से बना है। एग्जाम्पल के तौर पर इस पर फेक चार्जिंग पे गए हम, तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स मिली। हम किसी पे भी क्लिक करके कुछ भी चेक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज, GR किस में कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, ये सारी चीज़ें आपके लैपटॉप, आपके फ़ोन में ऐसे ही चलेंगी। बैक करते हैं। इसको यूज़ करने के लिए मैं पूरी एक वीडियो दूंगा आप लोगों को अभी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे जिनको प्रॉब्लम आ रही है। लाइव क्लास, कोई भी बैच नया चल रहा है तो अपडेट करने के लिए हम अपने स्टूडेंट्स को, अभी 45 डेज चैलेंज वाला बैच चल रहा है, इसमें नेटवर्क सेक्शन आज चलते हुए 1, 2 और 3 और एक 4। वैसे तो तीन क्लासेस होंगे। 3 क्लासेस में हर एक क्लास एक 55 मिनट, ये 54 मिनट और ये 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, ये रिव्यू पड़ा हुआ है, कोई भी देख सकता है इस क्लास के बाद। मतलब इतनी बड़ी क्लासेस हो गई और अभी भी नेटवर्क सेक्शन जो एडवांस लेवल का कवर हुआ है वो 20% ही हुआ है। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं। बात करते हैं लोग डेड फ़ोन या डेड बूट सीक्वेंस। तो क्या है डेड बूट सीक्वेंस, चलो देखते हैं। इसमें है डेड सेक्शन, डेड बूट सीक्वेंस। आप लोगों को हम डेड फ़ोन लाइव रिपेयर करके दिखाएंगे, कोई भी डेड बूट सीक्वेंस। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 3 पावर IC हैं, तो ये डेड बूट सीक्वेंस भी कहीं बाज़ारों में नहीं मिलता। इसके पीछे बड़ा बड़ा लोगो लगा हुआ है जो पहचान देता है कि अली टेक्निकल इंस्टीट्यूट का है। क्या नाम है वोल्टेज का, वोल्टेज क्या कितने वोल्टेज निकालेगी, क्या काम है, इनपुट है या आउटपुट है, किस पैड से निकलेगा, किस सेक्शन से निकलेगा, कंट्रोल, LDO, RTC किस से निकलेगा, ये सारी चीज़ें। GR कितना आएगा रिवर्स में, फॉरवर्ड वॉइस में, ये सारे डेड बूट सीक्वेंस जो अभी हमने लगभग 1 महीने से अपडेट नहीं किया है, लेकिन इस पर अब काम चल रहा है। तो जितने भी आने वाले हैं अब इसमें अपडेट्स बहुत हैवी लेवल पे आने वाले हैं। MI के टेस्टेड सॉल्यूशन, पोको M3 Pro, पोको M3 ऑटो पोर्ट में आता है। एक जंपर प्रॉब्लम सॉल्व, एक कंपोनेंट निकालने से प्रॉब्लम सॉल्व। Redmi 6 है, NV डाटा करप्टेड, ये वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये डायरेक्ट सॉल्यूशन है जो PDF सॉल्यूशन है। अभी इनके साथ साथ इनके वीडियो सॉल्यूशन भी आ रहे हैं। तो मतलब रिपेयरिंग को जितना आसान कर सकते हैं हम उतना करने की हमारी पूरी कोशिश है। इंशाअल्लाह ताला इतना आसान कर देंगे रिपेयरिंग को कि हमारे स्टूडेंट्स को किधर दूसरी जगह भागने की ज़रूरत नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन खोलना है उनको। एप्लीकेशन खोलते ही उनको बड़ी सारी चीज़ें मिलने वाली है। आप थे, देखो इसमें एक्स्ट्रा सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है। सॉफ्टवेयर फाइल ये भी नहीं थी, ऑल FRP फाइल, FRP की फ़ाइल पड़ रही है इसमें, ठीक है। IC डाटा शीट, इसमें 12 फाइल हो गई अब। मतलब 1 महीने में हमने इतना अपडेट कर दिया इसको, बहुत ज़्यादा।
और ऐसे अभी मैं बहुत सारा कुछ तो नहीं बता पाया, बहुत सारी वीडियो देखते हो आप हमारी, उसमें देख लेना। तो अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं अपनी। तो हमारी क्लास क्या कहती है, हमारे पास जो प्रॉब्लम थी, प्रॉब्लम को अभी हम चेक करते हैं एक एक करके। सबसे पहले मैं इस बैटरी को चेक कर लेता हूँ कि बैटरी क्या कह रही है, ठीक है। ठीक है, अभी हम चेक करते हैं कि इसकी बैटरी कितना चार्ज है। देखो, सबसे पहले तो हमें किसी भी फ़ोन को रिपेयर करने के लिए उस फ़ोन को बहुत ही गौर से देखना पड़ता है। क्लियर दिख रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या दिख रहा है, पेस्ट दिख रहा है ना कुछ कुछ, ठीक है। चलो वो एक अलग की बात है, बट हम पहले अभी इसको चेक करते हैं। कितना वोल्टेज है? 3.6। मतलब ये एक लो बैटरी है। क्या है? लो बैटरी, क्योंकि 3.6 और 7 हमारी लोगों तक लाने की जिम्मेदारी लेती है। वैसे ये फ़ोन ऑन होने की कंडीशन में हो सकता है, श्योरिटी नहीं दे सकते, बट हो जाएगा ऑन, ठीक है। तो अभी हम एक काम करते हैं, इसका पहले तो ये ग्लू क्लीन करते हैं। देखो, हमारा कोई भी काम होना चाहिए वो सफाई के साथ होना चाहिए। किसके साथ होना चाहिए? सफाई के साथ। अगर सफाई नहीं कर सकते ना तो आप रिपेयरिंग नहीं कर पाओगे। और एक ब्रश, बस। अच्छा ये है, चलो कोई, ठीक है। देखो, क्लीन करते हैं पहले इसको, क्योंकि अगर यहाँ पर पेस्ट है तो इसमें भी गया होगा, जाहिर सी बात है। तो हम इसको भी क्लीन करते हैं। ठीक है, अब बाद में देखेंगे कि ये प्रॉब्लम आ कहाँ से रही है। पहले हम ये चेक करते हैं कि इसमें और क्या फ़ोन ऑन हो रहा है हमारा, ठीक है। फ़ोन ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, अभी हम चेक करते हैं। इसको दोबारा से ऑन करने की कोशिश करते हैं। नहीं हुआ। मुझे इसके जो पावर की का बटन है ना, उस पर भी थोड़ा डाउट है। तो एक बार मैं इसको और अच्छे से इंस्टॉल करता हूँ और दोबारा से चेक कर लेते हैं। आया? ठीक है, देखो आया। क्या आया? भाई क्रॉस का सिंबल, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इस बैटरी को दोबारा से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। और हम फिर दोबारा से लगाएंगे USB टेस्टर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बैठे रहो, हो जाएगा। देखो, USB टेस्टर लगाते हैं और साथ साथ USB टेस्टर को हम ये चेक करेंगे कि कितना एम्पियर ले रहा है, ठीक है। क्या चेक करेंगे? क्योंकि हमें कंडीशन, ये कंडीशन फिर दोबारा आई तो हमें श्योरिटी चाहिए कि वहीं से आई। 0.3 कितना लिया? 0.6, 0.3 और ये आया क्रॉस का सिंबल। मतलब 0.3, 0.6, 0.5 और क्रॉस सिंबल दोबारा आएगा, दोबारा आया, ठीक है। मैं ये इस प्रॉब्लम को ना थोड़ी नोटिस करना, इसके साथ साथ ना मैं आपको और भी फॉल्ट बताऊंगा। एक जगह से फॉल्ट बताऊंगा, मज़ा आ जाएगा। इस फ़ोन का पूरी मार्केट में गारंटी के साथ फ़ोन बना सकते हो।
और एक अच्छा खासा चार्ज ले सकते हो आप, ठीक है। अभी देखो इस फ़ोन को रिपेयर करें, ठीक है, लेकिन किसी भी फ़ोन को रिपेयर करने के लिए हमारे पास जो नॉलेज होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि फ़ोन में सर्किट क्या लगा है, क्या सर्किट क्या लगा है, तो इस फ़ोन के अंदर क्या आईसी यूज़ हुई है उस चीज़ को देखना है हमें। तो ये आईसी देखने के लिए हमारे पास पहला तो फ़ोन अवेलेबल है, फ़ोन की सारी शील्ड लगी हुई है, तो या तो मैं शील्ड को काटूँ तभी पता चलेगा। मेरे घर में तो फ़ोन नहीं बन रहे ना, घर में बन रहे क्या आप लोगों के, नहीं बन रहे ना, तो ये शील्ड को काटूँ या फिर मैं बोर्नियो में ढूंढ लूँ। मुझे इसका मॉडल पता होना चाहिए और मैं बोर्नियो में ढूंढ लूँ। बोर्नियो में क्या देखना है, देखना क्या है वो देखते हैं। देखो सिर्फ मैं आपको ट्रबल शूटिंग प्रोसेस का तरीका बता रहा हूँ, कैसे कैसे आप लोगों ने काम करना है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये रियलमी, कौन सा मॉडल है, 7i, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखने पे एक चीज़ तो पता चल गई कि इसका क्या नहीं है, स्कीमेटिक डायग्राम। इसका स्कीमेटिक डायग्राम है ही नहीं। अब स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा वो भी बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को नहीं। अब यहाँ पर हम जाते हैं कंपोनेंट्स नेम में। कंपोनेंट्स नेम में हमें दो चीज़ें देखनी है कि पहला इसके अंदर सीपीयू टाइप क्या है और दूसरा इसके अंदर पावर और सब पावर कौन सी लगी है। सीपीयू टाइप हमें पता चलेगा दो, या तो ये क्वालकॉम होगा या होगा मीडियाटेक, ठीक है, क्योंकि एक्साइनोस ये यूज़ नहीं करेगा। और 7i है तो 7i में स्पेक्ट्रम नहीं लगेगा। स्पेक्ट्रम जो सीपीयू लगा होता है वो बजट फ़ोन में लगा होता है। बजट फ़ोन्स का मतलब समझ रहे हो, लो मतलब एक बजट में जो फ़ोन बनाए जाते हैं उस बजट को देख करके। आज इसका सर्वर ही डाउन है, मुझे लगता है ये खोल ही जाए, बहुत है, खुल तो गया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हमें देखने को मिल रहा है कि इसका सीपीयू क्वालकॉम, क्या क्वालकॉम। अब इसमें अंदर हमें जो मिल रही है, एक यहाँ पर चार्जिंग आईसी मिल रही है PMI 632 और दूसरी चार्जिंग आईसी मिल रही है SMB, PMI 632 और SMB। अभी देखो अगर जनरली हम देखें तो फ़ोन हमारा क्या है, डेड, पहला डेड, दूसरा क्रॉस का सिंबल आ रहा है क्योंकि बैटरी से भी तो ऑन नहीं हो रहा ना फ़ोन, दूसरा चार्ज नहीं हो रहा, तो हमारे लिए तो दोनों तरफ से आफत ही आफत है, ठीक है। अब इसमें PMI 632 लगी है। PMI 632 का एक बढ़िया एडवांटेज बताऊंगा मैं आप लोगों को, जो बड़ा ही पसंद आएगा आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर पावर कौन सी लगी है, पावर लगी है इसकी 4250, क्या 4250, ठीक है। अब 4250 जब पावर आईसी लगी है तो इसके अंदर इतना तो समझ आ गया कि PMI 632 का सर्किट है। अब आप लोगों को कभी भी, आपको अगर कभी दो आईसी दिखे, जैसे इसमें PMI और SMB दो एक साथ लगी हैं, तो प्राइमरी कौन सी होगी, सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए आपका प्राइमरी। प्राइमरी का मतलब मैं और ये साथ में जा रहे हैं तो हम दोनों में से पहले एक्शन कौन लेगा, मतलब एक सीनियर होना चाहिए एक जूनियर होना चाहिए। सारे तो सीनियर अच्छे नहीं लगेंगे ना, तो वो चीज़ें सीक्वेंस में नहीं चलेंगी। तो इसमें से अब हमारे लिए पहली आईसी कौन सी है जिससे हमें फॉल्ट को पकड़ा जाए, तो इसके अंदर जो पहली आईसी होती है वो होती है PMI 632, जो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है। अगर किसी भी फ़ोन में आपको PMI लगी मिल जाए और उसके बाद कोई भी चार्जिंग आईसी हो, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी SMB और BQ, SMB और BQ सर ने बढ़ाया था, SMB और BQ, ये दोनों जो आईसी होती है ये सेकेंडरी आईसी होती है। क्या होती है, सेकेंडरी, मतलब कभी भी लगी होगी। तो अगर ये उस फ़ोन में है SMB और BQ, कौन कौन सी, ये SMB लिखा होगा उसके ऊपर, BQ लिखा होगा। अगर BQ नहीं लिखा होगा तो उस पर SG SM करके कोई कोडिंग लिखी होगी या फिर वो लैग आईसी होगी। क्या होगी, तो कभी भी आपको दिख जाए तो वो हमारी क्या है, सेकेंडरी पावर, ठीक है। प्राइमरी पावर सॉरी सेकेंडरी चार्जिंग, प्राइमरी चार्जिंग कौन सी है, ये, ठीक है। तो अब हम ये समझते हैं, देखो फॉल्ट को घुमाते हैं थोड़ा, फॉल्ट हमारा जा रहा है, फ़ोन ऑन हो रहा है, मतलब फ़ोन के डेड बूट सीक्वेंस में कोई दिक्कत नहीं है। फ़ोन ऑन हो रहा है तो इसका पोर्ट भी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पोर्ट बन जाएगा, क्योंकि ये सही से बैठ जाओ, पोर्ट भी बन जाएगा। अब पोर्ट बन जाएगा तो हमारा फ़ोन तो ऑन है, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये चार्जर लगाने पर भी सिंबल दे रहा है और बैटरी से भी ये सिंबल दे रहा है। इसका मतलब ये ऐसे ऐसा क्रॉस क्या दे रहा है, ये मतलब इसने जो हमें दिया
वो क्या दिया, एक सिंबल, अगर हम इसकी छोटी सी सिंबल की बात कर लें तो इसने एक ऐसी एक सेकेंड, कलर भी वही ले लें, ऐसी बैटरी बना के सिंबल दे रहा है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये पहचानो, ये कहना क्या चाह रहा है, अरे कोई भी इंजीनियर है, समझो कोई भी इंजीनियर है, हर एक का एरर डाल के रखा है उसने। तो अभी ये एरर किस चीज का दे रहा है आपको, मुझे, बैटरी का, किसका दे रहा है, बैटरी का। तो बैटरी का एरर दे रहा है। अब बैटरी का सर्किट कैसे पूरा होता है, बैटरी का सर्किट कैसे पूरा होता है, क्योंकि देखो हमें देखो चार्जिंग में कोई दिक्कत होती, समझो मेरी बात को, प्रॉब्लम कहाँ से समझी जाती है, चार्जिंग में कोई दिक्कत होती तो चार्जर लगाने पर होती, लेकिन हमें कैसे दिक्कत मिली, बैटरी लगाने पर भी सेम। तो चार्जिंग में दिक्कत नहीं है अभी, और चार्जिंग तरफ भी नहीं जाएंगे हम, ठीक है। समझो बात को, क्या बोल रहा हूँ मैं, कभी भी फ़ोन आया तो हमें प्रॉब्लम समझना है। अभी चार्जर तो हमने लगाया तो भी सेम, बैटरी लगाई तो भी सेम, क्योंकि चार्जर का सर्किट अलग है, बैटरी का अलग है। या तो चार्जर लगाने पर स्पेशली दिक्कत करे, लेकिन ये बैटरी लगाने पर भी दिक्कत कर रहा है। तो इसमें और सिंबल भी वही दे रहा है, मतलब हमें इशारा भी वही दे रहा है, ठीक है। कोई इंसान मर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे आप, हम सारे लोग हैं और हम में से एक सीरियल किलर है, मैंने इनकी गोली मार दी, इनके अंदर थोड़ी बहुत जान है, जैसे इस फ़ोन के अंदर जान है, तो मैंने इनके अंदर गोली मारी, ये पूछ रहे किसने किया, किसने किया, ये बस ऐसे उंगली करके फिल्मों की सीन की तरह ऐसे उंगली करके बस दम तोड़ दें, तो इशारा तो दिया ना। तो ये भी हमें इशारा दे रहा है, बोल रहा है भाई बैटरी नहीं डिटेक्ट हो रही। और जब बैटरी डिटेक्ट नहीं हो रही तो क्या हो रहा है, अब एक और चीज़, इसमें भी बड़े बड़े मज़ेदार बातें हैं इसमें समझने वाली। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इस फॉल्ट को सिर्फ मिस्ट्री से सॉल्व करेंगे, जैसे इन्वेस्टिगेशन करते हैं ना हम, सेम वही है। कौन सी आईसी है, PMI 632, PMI 632 है, और इसमें एक 1 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा होता है आईडी की लाइन में। लेकिन एक और चीज़ है जिसे हम समझना चाहेंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि फ़ोन हमारा, फ़ोन ने क्या किया, फ़ोन ने ऑन होने की कोशिश की नहीं, ऑन होने की कोशिश की तो मतलब ये बीवेट की लाइन है, जब ऑन होने की कोशिश की तो ये बीवेट की लाइन तो वहाँ से कनेक्टेड है, क्योंकि अगर ये यहाँ तक नहीं जाएगी, अगर ये यहाँ तक नहीं जाएगी तो यहाँ से V6 ऑन नहीं होगा, और जो V6 है, V6 आपका पूरे मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जब ये गया फिर ये पावर में गया, ठीक है, पावर की हमने दबाई, सीक्वेंस ऑन हुआ, सीक्वेंस ऑन हुआ तो डिस्प्ले पे लाइट आई, ठीक है। इसका मतलब ये लाइन हमारी ओके है। अब इसमें जो चीज़ नई आइडेंटिफाई हो रही वो थी हमारी, इसमें ये लाइन जो आइडेंटिफाई नहीं हो रही वो 67 नंबर के पिन पर जाती है, और ये ज़रूरी नहीं इसी फ़ोन में, किसी भी फ़ोन में, ठीक है। ये बैटरी आईडी की लाइन है। अब बैटरी आईडी का GR 2 तरीके से मिल सकता है, वो ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। या तो 1000 से लेके 1500 के बीच में, अगर 1000 से लेके 1500 के बीच में मिला तो इसके बीच में कितने किलो ओम्स का रजिस्टर लगो, 1 किलो ओम्स। अगर GR 2000 से 2500 के बीच में मिला तो इसके बीच में जो रजिस्टर लगा होगा वो कितने किलो ओम्स का लगा होगा, 5 किलो ओम्स। क्लियर है, ठीक है। 2000 से 2500 लगा तो 5 के, और 1000 से 1500 मिला तो 1 के, ठीक है। ओम्स मोड, इसकी ओके कंडीशन हमेशा ओम्स मोड बताता है। ओके कंडीशन इसका GR बता ही नहीं पाएगा। ओके कंडीशन इसकी होगी, इसकी ओके कंडीशन होगी 2.5 मेगा ओम से लेके 4.2 मेगा ओम्स तक आएगा। कभी बैटरी आईडी को मेगा ओम्स में चेक किया, नहीं किया ना, सर्च करना। आज आप लोगों को मैं टारगेट देता हूं, कल आप लोगों से पूछूंगा, इस PMI 632 को एक बार सर्च करके देखना, पूरा यूट्यूब खंगालना, PMI 632, हर एक इंसान की डेट चेक करना। सबसे पहले डाटा शीट हमने डाली, चेक करके बताना आप लोग मुझे, ठीक है। वोल्टेज 0.6 से लेकर 1.8 वोल्टेज, मोस्टली आपको 0.6 से 0.8 के बीच में मिलेगा, ठीक है। अब ये मिलेगा विदाउट बैटरी, विद बैटरी क्या मिलना चाहिए, 0.1 से लेकर 0.2, कैसे, विद बैटरी।
तो प्रॉब्लम अब हमने देखो इसकी ओके कंडीशन समझी। ओके कंडीशन में हमारा क्या आएगा, ये आएगा ओम्स मोड पे और हॉट टेस्टिंग पे ये आएगा। ठीक है, ओके कंडीशन हमें पता चल गई। ठीक है, फॉल्ट भी हमें ये भी समझ आ रहा है कि ये आइडेंटिफिकेशन नहीं करा रहा किसकी, बैटरी की। ठीक है, तो अब हम इस फॉल्ट को देखते हैं। वैसे तो इसके अंदर और भी है, इसके अंदर एक और सर्किट है बैट थर्म का, लेकिन इस क्लास के लिए नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्लियर है? आगे बढ़े तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस फ़ोन के अंदर इस फ़ोन का हम एक वो खोल लेते हैं, चार्जर एंड डाटा। यहाँ से भी खुल जाएगा ये। ठीक है, इस फ़ोन का चार्जर एंड डाटा सर्किट खोल लेते हैं। ओके, मतलब ये या तो इनका काम नहीं कर रहा है यहाँ का ये डाटा कंटेंट, या फिर और कोई प्रॉब्लम है। अगर यहाँ से खुल गया तो वो इसका काम नहीं कर रहा, फिर वो बेफजूल दिखा रहा है। अच्छा, वो दिखा क्यों रहा है? इससे पहले एक और स्कीमेटिक आया था, मतलब इन्हीं के बाद में तो ईस्टेक आया था, उसने ऐसा ही सॉल्यूशन दिया था, बड़ा ज़बरदस्त। उसका तो बहुत ज़बरदस्त खुलता है, उसका बोर्ड व्यू भी बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उसने अपडेट देने बंद कर दिए। स्कीमेटिक में कुछ मुझे कमियां लगी, जिस वजह से वो सही नहीं लगा। तो हमें एक चीज़ पता चली, ये इसकी आईडी की लाइन है, और आईडी की लाइन कहाँ जा रही है, यहाँ पर जा रही है, और इसके बीच में एक रजिस्टर लगा है। अब ये रजिस्टर कितनी वैल्यू का है ये हमें कौन बताएगा? जीआर बता देगा। क्या बता देगा? ठीक है, जीआर से बता सकते हैं हम कितने वैल्यू का रजिस्टर है। बाकी ये ट्रिक मैं आप लोगों को भी बताऊंगा। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर जाकर जीआर चेक करते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, दया कुछ तो गड़बड़ है। देखा है ना, सबने देखा है, जानते हो ने प्रद्युमन सर को? नहीं जानते? ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ है। बहुत क्लियर दिख रहा है तो हम इसको डालते हैं डायोड मोड पे। सबसे पहले हमें देखना है क्या, जीआर। कौन सी थी लाइन, ये वाली? ठीक है, इस पे जीआर कितना आ रहा है? ओएल। ओएल से क्या कहते हैं हम? ओएल का मतलब ओपन। ओएल का मतलब यही सोचते हैं ना, सही सी बोलो, यही सोचते हैं ना। चलो, तो ये ओएल है। अगर ओएल है, हाँ, अगर ये ओएल है, अरसे सर बात करना, अगर ये ओएल है तो हो सकता है कि बीच का रजिस्टर मिसिंग हो। चलो, तो अब हम इस फ़ोन का सेक्शन खोलते हैं कि इसमें क्या क्या काम किया। अभी तक हमने ये भी नहीं देखा कि काम क्या क्या किया है। ओफो, ये भाई साहब टेपों की बारात लगा रखी है यहाँ पर। चलो, एक टेप हमने हटा दिया, ये देखो। ठीक है, और इसको हम भी संभाल के रखते हैं। अब यहाँ पर हमें ये है हमारा PMI 632। ठीक है, और अब हमारा वो रजिस्टर कहाँ था, वो हमें एक बार दोबारा से हार्डवेयर सॉल्यूशन देखना पड़ेगा। यहाँ पर ये लगा हुआ है, इसके बराबर में एक और। तो हमें शायद मिल गया वो। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इस रजिस्टर पे पहले जीआर चेक करते हैं। अगर यहाँ तक जीआर आ रहा है तो हमारी लाइन क्या है? ओपन है। तो हम यहाँ से एक जंपर दे देंगे। यहाँ पर भी कोई जीआर नहीं है। दूसरी साइड चेक कर लेते हैं। दूसरी साइड भी कोई जीआर नहीं है। किसी और ट्रैक पे चेक कर लेते हैं क्या जीआर दे रहा है। देखो, यहाँ पर जीआर दे रहा है, मतलब हमारा मल्टीमीटर सही काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जीआर नहीं और यहाँ पर भी जीआर नहीं। क्लियर है? फिर इसका मतलब क्या हो सकता है, या तो ये आईसी प्रॉपर नहीं लगी, ड्राई शोल्ड हो गई।
ठीक है, या फिर हमारा ये पैड ओपन हो गया है। क्लियर है बात? चलो, तो अब हम पहले इस आईसी को रिमूव करेंगे और फिर पैड टू पैड कनेक्टिविटी चेक करेंगे। अगर हमारी पैड टू पैड कनेक्टिविटी ठीक निकली तो हम डायरेक्टली इस आईसी को रिवॉल्व करके भी लगा सकते हैं और डायरेक्टली चेंज भी कर सकते हैं, क्योंकि आईसी सारी ओके होती है। मोस्टली प्रॉब्लम आती है ये ख़राब हो जाती है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या चेक करें बताओ भाई? कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी कहाँ से आएगी? हार्डवेयर सोल्यूशन ही देख लेते हैं डायरेक्टली। वैसे तो हमने बताया था 67 नंबर से। कितने से बताया था? 67। ठीक है, ये है, और हमने जब इसको निकाला था ये इसका नोज कट पॉइंट है। ठीक है, नोज कट पॉइंट के हिसाब से ये अगर हम इसको काउंट करें तो 67 नंबर पे जाता है या नहीं जाता, ये भी हम देख लें। ये नोज कट पॉइंट है, क्लॉकवाइज जाएगा। वन टू थ्री फोर 5 6 7 8 9 9 9 18 27। ठीक है, 27 के बाद 36 45 ना, $54। और ये हमारा क्या होगा? 63 64 65 66 67। ठीक है, ये हमारा 67 बैठ रहा है। तो ये हमने क्यों काउंट किया? हमारी नॉलेज भी कि अगर हमारे पास कोई स्कीमेटिक डायग्राम नहीं है तो हमेशा स्कीमेटिक डायग्राम ही ज़रूरी नहीं होता। ठीक है, OL एक सेकेंड, एक बार हम फिर दोबारा से श्योर करते हैं कि हमारा OL ही है। नो वैल्यू, मतलब यहाँ से इसकी रीडिंग आ रही है, मतलब ये रजिस्टर है तो दूसरी साइड रीडिंग नहीं देगा। ये भी बोल गया। एक बार दोबारा से कंफर्मेशन कर लेते हैं, क्योंकि मल्टीमीटर भी डाउन हो रहा है, जिस वजह से ये रॉन्ग रीडिंग भी बता रहा है। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो जब ये सही है तो हो सकता है हमारी आईसी ख़राब हो। ठीक, तो हम इस आईसी को क्या कर लेते हैं? चेंज। आईसी का नंबर PMI 632 902। तो ये हमारे बहुत फ़ोनों में मिल जाएगी हमें। ठीक है, तो हम डायरेक्टली ये आईसी डाल सकते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात? आईसी तो लग गई। अब हम इसको चेक करेंगे कि इसके अंदर हमारा बैट आईडी की लाइन है, उसमें कितना बन रहा है। सफाई होनी चाहिए देखो आपकी। अगर इसमें सफाई नहीं करोगे तो एक एग्जांपल के तौर पे मान के चलो कोई पीपीडी का टुकड़ा ही जो बॉल के रूप में क्रिएट हो गया
और वो ही कहीं पर फंस गया और वो शॉर्टिंग पैदा कर रहा है। आपका काम तो जो हम गंदे तरीके से कर रहे हैं तो फिर वही है, तो कहाँ से उसमें आप फॉल्ट को पकड़ोगे। देखो हमने जिस जगह पर काम किया, कोई आपको कहीं कोई गंदगी नज़र आ रही है? नहीं आ रही ना। चलो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले बैटरी आईडी पे GR चेक करते हैं। ग्राउंड GR आया 2001, इसका मतलब कितने किलो ओम्स का रजिस्टर? 5। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ की सप्लाई कट हो रही है। आप लोग एक काम करो, चलो मैं यहाँ पर रखता हूँ मल्टीमीटर को, ठीक है, क्योंकि अभी हमें जो नीड है वो मल्टीमीटर की ही है। अब मल्टीमीटर, आप दीपक जी थोड़ा सा आप इधर साइड हो जाओ, आप साइड हो जाओ, और ठीक है, ठीक है। तो अभी आप मुझे देख के बताना कितना GR? 2000, ठीक है। एक तो इसमें कितना अभी हमारा इतना, अगर जो GR आ रहा है इसका मतलब कितने ओम्स का रजिस्टर लगा है इसमें? 5 किलो ओम्स, ठीक है। अब 5 किलो ओम्स का रजिस्टर लगा है, हम इस फ़ोन को एक बार ऑन करते हैं कि हमारा ये क्या कंडीशन में और कैसे ऑन होता है। सबसे पहले अभी इसमें बैटरी नहीं, इसको लगा के देखते हैं। 0.4 और 0.3 लोगो आया और गया, ठीक है। फ़िलहाल में वो चीज़ नहीं आई जो आनी थी, ठीक है। ध्यान से देखना लोगो, ठीक है। देखते हैं पहले चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा। %7, ठीक है। चलो ये फ़ोन अब हमारा ऑन भी हो जाएगा, सारे काम हो जाएंगे। फ़ोन में फ़ॉल्ट क्या था और कितना छोटा फ़ॉल्ट था, कोई बड़ी चीज़ नहीं, लेकिन ट्रेसिंग। हाथ पैर फूलने लगते हैं जब ऐसे फ़ॉल्ट हमारे पास आते हैं, ठीक है। गलत तो नहीं कह रहा? आवाज़ नहीं आ रही? गलत तो नहीं कह रहा? ठीक है। हाथ पैर फूलने लगते हैं जब इतने छोटे छोटे फ़ॉल्ट आते हैं। कोई बड़ा काम नहीं, लेकिन मार्केट के अंदर नाम बनाने के लिए यही चीज़ें चाहिए, ठीक है। ओके कंडीशन क्या होनी चाहिए, फ़ोन में किस तरीके के फ़ॉल्ट आते हैं और कैसे आते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये फ्री सॉल्यूशन मज़ा आ गया होगा, लेकिन फ्री में हर चीज़ नहीं मिलती। अब ये 2 सॉल्यूशन बचे, इनका सॉल्यूशन क्या होगा? तो ये चीज़ें सॉल्यूशन यूट्यूब पे भी पड़े हैं, बड़े सारे पड़े हैं, शायद इसका पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, एक बार सर्च कर लेना। लेकिन सॉल्यूशन से ज़िंदगी नहीं कटनी, ज़िंदगी कटनी है ट्रेसिंग से। अभी मैंने आप लोगों को भी बताया और इनको भी बताया PMI 632, या फिर मैंने इस तरीके का जो भी फॉल्ट बताया। अगर PMI 632 कोई भी आया तो आपको उसकी ओके कंडीशन बताए, फॉल्टी कंडीशन बताए, कितना GR आया तो कितने किलो ओम्स का रजिस्टर बताए ये पता है, और नहीं आया तो अभी सर्किट बनाना बता देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट में मिलती हैं, हर जगह नहीं मिलती। और कोई भी इंस्टीट्यूट में जाओ तो उनसे 3 चीज़ें ले लो, पहला लाइव सपोर्ट क्लास, दूसरा एप्लीकेशन जिसमें लाइफ टाइम अपडेट आ रहे हों, और तीसरा नेक्स्ट बैच ज्वाइनिंग बिल्कुल फ्री, लेकिन इंस्टीट्यूट में आके नहीं, ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि इंस्टीट्यूट में एक बार आ गए, वहाँ पर हैंड स्किल अच्छी कर ली, हैंड स्किल अच्छी है तो बात खत्म, ठीक है। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।